एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन के प्रमोटर रीजन के बारे में बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर के बाद आगे क्या चीज़ें होती हैं। तो जब भी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब अगर हम बात करें इनिशिएशन की, तो इनिशिएशन वो प्रोसेस होता है जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू होती है। जैसे यहाँ के केस में ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। इनिशिएशन करने के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज और होलो एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। अब जो होलो एंजाइम है ये इनिशिएशन की प्रक्रिया में मदद करता है। अब होलो एंजाइम क्या होता है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि जो सिग्मा फैक्टर होता है, सिग्मा कारक प्लस जो हमारा कोर एंजाइम होता है। अब कोर एंजाइम में आते हैं अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा। ये पांचों सब यूनिट मिलके कोर एंजाइम कहलाती है और ये सिग्मा फैक्टर। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो बनता है होलो एंजाइम। अब जो होलो एंजाइम होता है और आरएनए पॉलीमरेज, ये लोग मिलके क्या करते हैं, इनिशिएशन के प्रोसेस को करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो -55 से +20 तक के एरिया को कवर करता है। जैसा कि कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रमोटर रीजन में देखा था, तो प्रमोटर का जो स्टार्ट पॉइंट था उस रीजन को हम लोगों ने 0 से नोट किया था। अब अगर मैं इसके इस डायरेक्शन में जा रहा था तो हम उसको -1 -2 से नोट करते थे। और स्टार्ट साइड से अगर हम लोग स्ट्रक्चरल जीन की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको +1 +2 से इंडिकेट किया था। तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो -55 बेस से +20 बेस पेयर तक का जो एरिया होता है, इतने को ये कवर करता है और इसमें होता है होलो एंजाइम। अब जैसे इनिशिएशन हो जाता है, अब बारी आती है इलोंगेशन की। अब इनिशिएशन के समय हमें होलो एंजाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम इलोंगेशन करते हैं तब हमको सिर्फ कोर एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। अब कोर एंजाइम में सिर्फ कौन आता है, कोर एंजाइम में सिर्फ हमारा ये इतनी चीज़ें आती हैं, यानी कि सिग्मा फैक्टर जो होता है वो नहीं आता है। सिग्मा फैक्टर का काम बस इनिशिएशन के दौरान था, और जैसे इनिशिएशन हो जाता है सिग्मा फैक्टर इस एंजाइम से रिमूव हो जाता है। और जैसे ही सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकलता है, ये जो होलो एंजाइम है वो कोर एंजाइम कहलाता है। अब ये जो कोर एंजाइम है वो काम करता है इलोंगेशन का। इलोंगेशन का मतलब यह है कि जब हमारा इनिशिएशन हो जाएगा तो अब जितने दूरी तक हमारा आरएनए बनेगा उस सब चीज़ों को हम लोग कंसीडर करते हैं इलोंगेशन से। जैसे कि यहाँ से अगर शुरू हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनेशन है, तो जो पूरा बीच का रीजन है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये होगा इलोंगेशन। अब यहाँ पे जो इलोंगेशन की स्पीड है वो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा 40 बेस पेयर पर सेकंड से की जाती है, यानी कि 40 बेस पेयर 1 सेकंड में ऐड किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा जो टेम्पलेट रीजन होगा, अगर वहाँ पे ए है, टी है, सी है और जी है, तो अभी हमारा डीएनए का टेम्पलेट है तो जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ पे टी मिलेगा। लेकिन जब इससे बनने वाला जो हमारा आरएनए होगा वहाँ पे ए के सामने हमारा क्या आ जाएगा, ए के सामने यू होगा, क्योंकि आरएनए में टी जो यानी कि थायमिन जो होता है वो नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर टी है तो हम यहाँ पे ए ऐड करेंगे। ऐड ए इसलिए किया जाता है क्योंकि ए जो होता है वो टी के साथ भी जुड़ता है और जो ए है वो यू के साथ भी जुड़ता है। तो अब ये डीएनए स्ट्रैंड है तो यहाँ पे टी रहेगा। अब हमारा जो आरएनए बनने वाला होगा वहाँ पे क्या आएगा, ए। बस यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोग आरएनए बनाएंगे तो हमको टी की जगह पे यू को रखना है। अब बात करते हैं टर्मिनेशन के बारे में। तो टर्मिनेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है और एक रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है। रो एक तरह का प्रोटीन होता है। रो जो है वो हेक्सागोनल होता है। ये न्यू सिंथेसाइज आरएनए के चारों तरफ रिंग बना के रहता है, और जैसे ये इस वाले पोजीशन पे पहुंचता है प्रोसेस को रोक देता है। अब जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये जो न्यू सिंथेसाइज आरएनए है यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा।
अब अगर आप रो इंडिपेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे पॉलीहेड्रम के जो सीक्वेंस होते हैं, अपोजिट पॉलीहेड्रम सीक्वेंस होते हैं, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये यहाँ से टूट जाता है और हमारा जो न्यू सिंथेसाइज आरएनए है वो बन जाता है। टर्मिनेशन की जो बातें होती हैं वो जीन के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी कि ये पहले से ही डिसाइड होता है कि किस जीन का टर्मिनेशन किस प्रकार से होगा, वो रो डिपेंडेंट होगा कि रो इंडिपेंडेंट होगा। ये सारी चीज़ें जीन के ऊपर पहले से डिसाइड होती हैं। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।